अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन। आज हमारी इंजेक्शन मेहंदी की 13 क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा डिज़ाइन जो है थोड़ा हैवी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी स्केच बुक पे अपना स्केच बना लिया। मैं अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ, इसलिए मुझे अपना स्केच भी थोड़ा बड़ा चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से फ्लावर से सर्कल बनाया। सर्कल के बाद आपने लाइन डबल की। लाइन डबल करने के बाद स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग के बाद मैंने हार्ट शेप पैटर्न की मदद से अपना फ्लावर बना लिया। थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। अब जब हम नीडल यूज़ करेंगे, जब हम लिक्विड यूज़ करेंगे, तो तब हम इसी तरह इसको डार्क किया करेंगे जब हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन लाइट हुआ करेगा। तो ये सब कुछ जो कुछ हमने इन 15 दिन में या 14 दिन में हमने सीखा है, वो सब अब हम आगे अपनी प्रैक्टिस में करेंगे। तो अब आपकी बोरियत ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है स्केच पे काम करना बहुत बोर करता है। जब तक आप नीडल ना उठाओ, आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट यही होती है कि हम कब नीडल यूज़ करेंगे, कब नीडल चलाना सीखेंगे। तो अब इंशाल्लाह जब आप नीडल सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इन 15 दिन में जो कुछ किया वो सब वेस्ट नहीं था। जो डिज़ाइन हमने बनाने सीखे हैं, छोटे छोटे बड़े, तो वो सब हम अब अप्लाई करेंगे अपने लिक्विड मेहंदी से। तो मैंने फ्लावर के ऊपर एक छोटा सर्कल बनाया और सर्कल के स्क्रोलिंग के साथ कंप्लीट किया। और फिर अब अंदर छोटी छोटी पत्तियां बना के मैं उसको फिल कर रही हूँ, क्योंकि इसे मुझे पूरा कवर करना है। पत्तियां बना के मैं रिवर्स फिलिंग कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो की जो मैंने पूरी अपनी एक सीरियल बनाई वो आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। तो आप लोग अगर इसे पसंद करते हैं और इससे कोई फ़ायदा हासिल करते हैं तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। मेरे डिज़ाइन का स्टार्ट है। उसके बाद मैंने अपनी जो स्क्रोलिंग की थी, स्क्रोलिंग के बाद मैंने एक छोटा डॉट लगा के फिर स्क्रोलिंग की और साइड्स पे मैंने छोटी हार्ट शेप पत्तियाँ बनाई और पत्तियों के बाद मैंने अपनी एंडिंग देखी और ऊपर से डिज़ाइन बनाते हुए अपनी ऊपर वाली साइड को कंप्लीट कर दिया। कोशिश ये करनी है कि जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं उसको आप साथ साथ कंप्लीट करते जाएं, ताकि वो साथ साथ कुछ भी होता जाए और आपको बार बार किसी की तरफ नहीं जाना पड़े। ये हमने स्टार्ट किया था, तो इसके लिए मुझे अब अपने जो फ्लावर बनाए हैं उनको एंडिंग देनी है। उसके लिए अब मैंने जो गर्ल बनाया था उसको छोटी छोटी पत्तियों की मदद से थोड़ा फिल कर लिया और अब साथ में साइड पे मैंने छोटे छोटे
स्क्रोलिंग के फ्लावर बनाने हैं। ऊपर से हमारे डिज़ाइन की स्टार्ट जो है तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब जो ये साइड पे मैंने छोटे छोटे फ्लावर बनाए थे उनको मैंने लाइन बनाकर एक ऐसी लुक दी है कि वो सब एक साथ ही जुड़ गए हैं। और अब उनके साइड्स में मैंने एक और स्क्रोलिंग की लाइन दी है। जैसे जैसे मेरे फ्लावर की शेप थी उस शेप में थोड़ा मैंने राउंड कर दिया। अब कॉर्नर पे मैं ये पत्तियाँ बना के, थोड़ी सी बड़ी पत्तियाँ बना के एक खूबसूरत एंडिंग कर रही हूँ। एंडिंग तो नहीं, इसे हम स्टार्ट कहेंगे। एंडिंग तो होगी जहाँ पे हमारी मेहंदी ख़त्म होगी। ये हमने अभी स्टार्ट किया है। यहाँ भी मैंने पत्तियाँ बना दी हैं और इसी तरह हमारा ऊपर वाला बंच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जो फ्लावर्स की पत्तियाँ बनाई थी उन्हें मैंने थोड़ी शेडिंग दे देनी है। अब ये मैंने जो फ्लावर बनाया था उसके नीचे एक स्क्वायर बना दिया और उसकी लाइन डबल करके स्क्रोलिंग कर दी। आप जो ये डिज़ाइंस हैं आप इनकी अगर कंप्लीट वीडियो ना भी देख सकें तो आप इनका स्क्रीनशॉट लें और आप अपनी रफ पेजेस पे इसकी प्रैक्टिस करें। छोटे छोटे फ्लावर से प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा इतने बड़े डिज़ाइन सीखने में। सबसे पहले आप बहुत छोटे छोटे फ्लावर बनाने स्टार्ट करें और एक टाइम में कोशिश करें कि एक फ्लावर बनाएं और उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। एक छोटा सा फ्लावर चूज़ कर लें, उसकी पूरे कंप्लीट जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कवर करें और फिर आप कम से कम एक फ्लावर को 100 टाइम प्रैक्टिस करें। आप अपने पहले और 100 टाइम बनाने वाले लास्ट जो आपका फ्लावर होगा उसमें आपको खूब फर्क नज़र आ जाएगा। फिर आपकी थोड़ी हिम्मत और हौसला होगा और आप उसको मज़ीद बेहतर करेंगे। इसी तरह हर फ्लावर की आप प्रैक्टिस करें। तो कोई इसमें शक नहीं है कि आप ना सीख सकें अगर आपको शौक़ है। और अगर आपको शौक़ है तो फिर तो मुश्किल नहीं है। और शौक़ भी उन्हीं होता है जिन्हें पेंसिल में थोड़ा सा होता है कि हाँ हम पेंसिल को पकड़ सकते हैं, या जो लोग स्केचिंग कर सकते हैं या जिनकी थोड़ी इंटरेस्ट होती है वही ये सीख भी पाते हैं और उनका दिल करता है सीखने को। जो पेंसिल के साथ जिनको ना मोहब्बत हो या जो पेंसिल चलाना ना जानते हो तो फिर उनका दिल भी नहीं करता ये सब कुछ सीखने को। तो सीखने के लिए, बल्कि कुछ भी सीखने के लिए मोहब्बत पहली शर्त है। जब तक आप अपने काम से मोहब्बत नहीं करेंगे आप उसको नहीं सीख पाएंगे। तो जो मैंने स्क्वायर बनाया था उसको मैंने चेक से फिल कर लिया और उसके साइडों पे अब मैं ये अपनी स्क्रोलिंग की मदद से मैं अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर रही हूँ। स्क्रोलिंग के बाद मैं लाजमी लाइन को डबल करती हूँ ताकि मेरी जो स्क्रोलिंग है उसमें अगर कोई कमी फ़र्क रह गया है तो वो उससे कंप्लीट हो जाए।
इंशाल्लाह इंजेक्शन मेहंदी की क्लास कंप्लीट हो जाए, हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो इसके बाद मैं क्या सिखाऊं आपको। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या सीखना चाहते हैं। आपको स्टिचिंग सीखनी है, सिलाई सीखनी है, सिंपल शलवार कमीज़ से स्टार्ट लेना है मैंने। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो सिखाना तो मैंने सब कुछ है, लेकिन पहले क्या सिखाना है इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने पहले क्या सीखना है। इंजेक्शन मेहंदी तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी ऑलमोस्ट 15 क्लासेस के बाद। तो उसके बाद आपने एक्रेलिक नेल्स सीखने हैं, नेल आर्ट सीखना है, या सिंपल बेसिक सिलाई सीखनी है, क्योंकि स्टार्ट तो सिंपल बेसिक से ही करेंगे, उसके बाद हम लोग डिज़ाइनिंग तक जाएंगे। और रेज़न आर्ट सीखना है आप, और इसके अलावा भी कुछ और भी सीखना हो तो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर मैं खुद ना भी सिखा सकी तो मैं आपके लिए वो अरेंज कर सकूं, जिससे आपका फ़ायदा हो। मैंने फिर नीचे एक बड़ा सर्कल बनाया और फिर उसकी स्क्रोलिंग की, और स्क्रोलिंग करने के बाद मैंने मिड में 3 स्क्रोलिंग वाले छोटे फ्लावर बनाने के बाद तो एक छोटा सा बंच बना के एक अलग सी लुक दे दिए। सर्कल के बाद में नीचे मैंने कैरी बनाई है, और कैरी को मैं अब लाइन डबल करके स्क्रोलिंग दे दूंगी दोनों साइड से। कैरी के मिड में मैंने एक छोटी और कैरी बनाई है, इसकी हम पूरी फिलिंग कर लेंगे। छोटा सा फ्लावर बनाया है राउंड पेटल्स की मदद से, छोटी छोटी 2 पत्तियां बनाई और अब इसकी रिवर्स फिलिंग कर दूंगी। अब जो छोटी सी कैरी अंदर बनाई है उसके साइड पे भी हमने स्क्रोलिंग कर दी है एक लाइन लगा के। हर लाइन के बाद जब आप स्क्रोलिंग करते हैं और फिर स्क्रोलिंग के बाद एक और लाइन लगाते हैं, अलग अलग सबको डिफ़ाइन करते हैं कि आपका डिज़ाइन किस तरफ जा रहा है, तो उससे आपके डिज़ाइन में डिटेलिंग पता चलती है कि हमने क्या किया है। अगर आप एक फ्लावर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बनाते जाएंगे तो उसकी खूबसूरती सारे ख़त्म हो जाएगी। हमने ये डिज़ाइन कोनी से शुरू किया था, कोनी से अब ये हम कलाई की तरफ आ गए हैं। हमारी जो कैरी है उसको हमने बाहर की तरफ हार्ट शेप पत्तियाँ दी हैं और उससे हमने उसको अपनी एंड लुक दे दी है।
जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि हाँ ये जगह खाली है, उसको हम साथ साथ फिल करते जाएंगे। चेक को भी हमने फिल कर लेना है। ये जो हमारा डिज़ाइन है पूरे बाजू को कवर करेगा। ये जो हमारे डिज़ाइन है बहुत बेसिक हैं, बहुत सिंपल डिज़ाइन है। आप इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा अपनी वेरिएशन ला सकते हैं अपने माइंड के हिसाब से। ये मैंने एक लाइन हल्की सी लगाई है सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये जो हमारा डिज़ाइन है कहाँ तक जाएगा। इस लाइन से हमने आउटसाइड पे नहीं रहना, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा बैलेंस कहाँ पे। इस लाइन को लगाने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि हमारे डिज़ाइन का बैलेंस कहाँ पर है और हमने इससे बाहर नहीं जाना। तो जब हम मेहंदी लगाते हैं इंजेक्शन के साथ, तो तब हम अपने माइंड में एक स्केच बना लेते हैं। उस वक्त हम इस तरह लाइन तो नहीं बना सकते, तो हम माइंड में एक हिसाब लगा लेते हैं कि ये डिज़ाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो हमने इस डिज़ाइन से बाहर नहीं जाना, इस लाइन से बाहर नहीं जाना। थोड़ा नीचे आके मैंने एक छोटा फ्लावर बनाया और फ्लावर को सर्कल कर दिया। और ये जो सर्कल है इसको मैं फिल कर दूँगी। आउटलाइन बनाई, आउटलाइन के बाद हमने इसकी स्क्रॉलिंग करनी है और अंदर से हमने इसकी फिलिंग कर देनी है। सर्कल को हमने पेटल्स की मदद से फ्लावर की शेप दे दी है। ये एक मेन बड़ा डिज़ाइन हो गया। अब हम इर्द गिर्द इसके फिलिंग करके इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमने इसकी फिंगर्स पे डिज़ाइन दे देना है और ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये अब मैंने छोटी छोटी जो है इसके अंदर फिलिंग करके अपने डिज़ाइन को कवर कर दिया। लेकिन हर पेटल, हर फ्लावर अलग नज़र आ रहा है कि कौन सा फ्लावर कहाँ पे बना हुआ है और किस खाली जगह पे क्या बना हुआ है। ये नहीं है कि जस्ट आपने इसको बस फिल किया और कुछ भी नहीं, फिल नहीं करना, जस्ट उसको कवर करना है अच्छे खूबसूरत फूल बना के, खूबसूरत डिज़ाइनिंग करके। ये जो हमने हल्की से एक लाइन बनाई थी, अब वही लाइन हमारे माइंड में है। हमने उसी लाइन को कवर करते हुए अपने एंडिंग देते जाना है साथ साथ।
लाइन से बाहर नहीं आना हमने। कहीं मैं काजू बना रही हूँ, कहीं मैं पत्तियाँ बना रही हूँ, कहीं मुझे छोटे फ्लावर से स्क्रोलिंग करनी होगी। अब फिंगर से मैंने स्टार्ट में जो बॉर्डर बनाते हैं वो बॉर्डर बना के स्क्रोलिंग दिए ताकि मैं इसकी फिलिंग कर दूँगी फिंगर्स की तरफ से। और अब हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ जा रहा है। अगर आपको स्टार्ट में डिज़ाइनिंग की समझ में नहीं आती तो आप माइंड में 2-3 मोटिव रख लें कि आपने एक फ्लावर बनाना है, एक कैरी बनानी है या कुछ सर्कल बनाना है। वो 2-3 बना के बस उसके आसपास आप फिलिंग कर लें डिफरेंट छोटे फ्लावर से, स्क्रोलिंग से। तो स्टार्ट में आपको इससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपका माइंड खुलता जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये डिज़ाइन भी बन सकता है, ये भी बना लूँ, ये भी बना लूँ। फिर आपके माइंड में खुद अपने ही डिज़ाइन क्रिएट होते जाएंगे। फिर आप कॉपी नहीं करेंगे किसी भी डिज़ाइन को देख के, बस आपके माइंड में खुद डिज़ाइन आएंगे। जब आप नीडल उठाएंगे, जब आप पेंसिल उठाएंगे तो आपको खुद आगे पता चल जाएगा कि हाँ आगे अब मुझे क्या करना है। जहाँ मुझे गुंजाइश ज़्यादा नज़र आती है मैं वहाँ बड़ा फ्लावर बना लेती हूँ। जहाँ मुझे गुंजाइश कम नज़र आती है वहाँ मैं छोटा फ्लावर बना लेती हूँ। अब ये मैंने फिंगर कवर कर ली, इसकी एंडिंग पे थोड़ा सा हमने डार्क दे दिया और अब हम अपनी नेक्स्ट फिंगर की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह हमने अपनी स्क्रोलिंग और फ्लावर्स की मदद से अपनी फिलिंग कंप्लीट कर ली। जैसे जहाँ मुझे जगह ज़्यादा नज़र आती है मैं उसी हिसाब का वहाँ पे डिज़ाइन बना लेती हूँ। साथ साथ मुझे एंडिंग भी करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
Situations getting worse.